बहुत पेरेंट्स सोचते हैं अगर मैं ग्लूटेन और डेयरी अपने बच्चों की डाइट से हटा दूं तो क्या ऑटिज्म या सेंसरी इश्यूज ठीक हो जाएंगे। आज हम इस डाइट के पीछे का साइंस, रिसर्च और सच समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज GFCF? GFCF मतलब होता है ग्लूटेन फ्री एंड कैसीन फ्री डाइट। इसका मतलब है जो ग्लूटेन है वो हमारा होता है वीट में, बार्ले में, राई में, और जो कैसीन होता है वो हमारा होता है डेयरी प्रोडक्ट्स में। तो जो पेरेंट्स हैं वो समझते हैं कि ब्रेड, रोटी, दूध प्रोडक्ट्स हम अपने बच्चे की डाइट में से निकाल देंगे तो इसकी वजह से बिहेवियर और डाइजेशन दोनों इम्प्रूव हो सकता है। वाई पीपल ट्राई इट? इसकी दो कॉमन थ्योरीज हैं। फर्स्ट इज गट ब्रेन थ्योरी and second one is opioid peptide theory. जो गट ब्रेन थ्योरी है, अगर स्टमक में कोई प्रॉब्लम है तो जो हमारा ब्रेन है वो बिहेवियर पर असर करता है। और ओपियोइड पेप्टाइड थ्योरी का मतलब है जो ग्लूटेन और कैसीन है ये दो ऐसे केमिकल बनाते हैं जो ब्रेन पे सिडेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। लेकिन रिसर्च ने अब तक इन थ्योरीज को स्ट्रांगली प्रूव नहीं किया है। अब तक के जो स्टडीज हैं वो मिक्स रिजल्ट दिखाते हैं। कुछ ट्रायल्स किसी भी क्लियर बेनिफिट का एविडेंस नहीं देते हैं। एल्डर 2006 एंड हाइमन 2016 जैसे डबल ब्लाइंड स्टडीज ने बताया है कि जो GFCF डाइट है वो ऑटिज्म के सिम्टम्स ग्रुप लेवल पर कोई भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं लाते हैं। सिस्टमिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस भी ये कहते हैं कि कुछ स्मॉल चेंजेस रिपोर्ट हुए हैं, जैसे स्टेरियोटिपिकली कम हुआ है या कॉग्निशन में हल्का सा इम्प्रूवमेंट आया, लेकिन एविडेंस काफ़ी वीक है। सो कंक्लूजन जो है वो हमारा सिंपल है कि कुछ बच्चों में बेनिफिट मिल सकता है लेकिन ये गारंटी नहीं है। गाइडलाइंस एंड एक्सपर्ट्स NICP यूके गाइडलाइन क्लियर बोलती है कि ऑटिज्म के कोर फीचर्स के लिए GFCF डाइट रिकमेंडेड नहीं है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी यही कहता है कि अगर ट्राई करना है तो डॉक्टर और डाइटिशियन के अंडर ही करें, क्योंकि बिना सुपरविजन के बच्चों का ग्रोथ और न्यूट्रिशन रिस्क में आ सकता है। पेरेंट्स जो भी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के लिए ये वाली डाइट जो है वो ट्राई करते हैं, इस डाइट का SPD के लिए कोई भी रिसर्च अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर स्टडीज़ जो है वो सिर्फ ऑटिज्म पे ही काम करते हैं, SPD पे नहीं। हु माइट बेनिफिट? तो वो बच्चे जिनके पास सीलिएक डिजीज, व्हीट एलर्जी या मिल्क एलर्जी डायग्नोस्ड है, मतलब एलर्जीज में जो भी व्हीट एलर्जी होगी या फिर मिल्क एलर्जी डायग्नोज होगी उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर ऑटिज्म के साथ साथ कोई भी GI सिम्टम्स है और ये ज़्यादा सीवियर है तो उनमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन ये एक सबसेट होगा, मतलब ये भी सभी बच्चों पे अप्लाई नहीं होगा। रिस्क: कैल्शियम और विटामिन D डेफिशिएंसी हो सकती है, ग्रोथ स्लो हो सकती है, फूड वेराइटी और फीडिंग रिजिडिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है, प्लस कॉस्ट और सोशल स्ट्रेस अलग से ऐड हो सकता है। मतलब ट्रायल बिना प्रॉपर प्लानिंग के रिस्की हो सकता है। सेफ ट्रायल कैसे करें? अगर आप स्टिल ट्रायल करना चाहते हैं तो स्टेप सिंपल रखें। डॉक्टर से एलर्जी और सीलिएक टेस्ट करा लीजिए, डाइटिशियन से मिलके बैलेंस सब्स्टिट्यूट प्लान कीजिए, स्पेसिफिक गोल सेट कीजिए, कम से कम 2-3 महीने तक कंसिस्टेंट ट्रायल कीजिए और डेटा को ट्रैक करते रहें। इम्प्रूवमेंट ना हो तो फूड वापस इंट्रोड्यूस कर दीजिए और याद रखिए कि पैरेलल थेरेपीज कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। बड़ी बात यह है कि GFCF अभी तक ऑटिज्म के लिए प्रूवन मैजिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों में पॉजिटिव चेंज आ सकता है। इसलिए डिसीजन हमेशा पर्सनलाइज होना चाहिए और साथ ही साथ सुपरवाइज होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये डाइट आपके चाइल्ड के लिए ट्राई करनी चाहिए तो बिना डीले के एक पीडियाट्रिशियन और डाइटिशियन से बात कीजिए। अगर आप गुड़गांव में हैं तो हमारी टीम आपको एक सेफ और डेटा ड्रिवन प्लान डिज़ाइन करने में हेल्प कर सकती है। कंसल्टेशन बुक कीजिए और अपने चाइल्ड के लिए बेस्ट चॉइस लीजिए इन सनशाइन, गुड़गांव, सेक्टर 51।